दोस्तों भारत देश के अंदर आए दिन कई हादसे होते रहते हैं, लेकिन रेल हादसे जो है तो हमेशा से भारत में होते आए हैं। भारत में हमने जो है तो रेल हादसों की कुछ तारीख देखते हुए हम माजी में गए तो कई ऐसे हादसे देखने को मिले। 2001 से लेकर 2017 तक के हमने हादसों के ऊपर देखा तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्षति और नुकसान हुआ है। 31 मई 2001 के अंदर उत्तर प्रदेश में एक रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी बस से ट्रेन जाकर टकराई, 31 लोग मारे गए थे। 22 जून 2001 मंगलवार चेन्नई मेल केरल की कुंडली की नदी में जा गिरी, 59 लोग मारे गए थे। 9 सितंबर 2002 हावड़ा से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई, इसमें 120 लोग मारे गए थे। 15 मई 2003 पंजाब में लुधियाना के नज़दीक फ्रंटियर में मेल में आग लगी, 38 लोग मारे गए थे। दोस्तों ये हम जो है तो उन पर रोशनी डाल रहे हैं जो हमें जो तो यह आंकड़ेवारी हमें मिली है, और कानून की आंकड़ेवारी इसको हम नहीं कह सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट की आंकड़ेवारी इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो मौजूदा हमको आंकड़ेवारी मिली है उसके मुताबिक हम ये कह रहे हैं। दोस्तों दूसरा 2 जुलाई 2003 आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से 120 किलोमीटर दूर वारंगल में गोलोहाकुंड एक्सप्रेस के 2 डिब्बे और इंजन एक ओवरब्रिज से नीचे सड़क पर जा गिरा। इस दुर्घटना में 21 लोगों की मौत हुई। दोस्तों जून 2003 महाराष्ट्र में हुई रेल दुर्घटना में 51 लोग मारे गए थे और अनेकों घायल हुए थे। फरवरी 2005 महाराष्ट्र में एक रेलगाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली के टक्कर में कम से कम 50 लोग की मौत हो गई थी और इतने ही घायल हुए थे। 21 अप्रैल 2005 गुजरात में वडोदरा के पास साबरमती एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई थी और 78 अन्य घायल हो गए थे। दोस्तों भारत के अंदर अगर देखा जाए रेल हादसे का जो तो इतिहास काफ़ी पुराना रहा है, और इसके अंदर मतलब कि एवरेज अगर हम बात की जाए तो हमारे साल के अंदर ढेरों हादसे होते रहे हैं। हम उन हादसों की बात कर रहे हैं जो प्रमुख है 2001 से लेकर 2017 तक। आज का अगर हम देखें जो उड़ीसा के अंसर का हादसा देखा जाए तो तमाम हादसों से बड़ा हादसा भी समझा जा सकता है। रेलवे क्रॉसिंग या रेलवे के ऊपर या फिर रेलवे के अलग अलग जगहों पर ऐसे कई हादसे हुए हैं जो चिंताजनक है, जो हमारी चिंता को बढ़ाते हैं, हमारी सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं, हमारी सेफ्टी को टेंशन में लाते हैं। हम अब तक के 2005 के हादसों की बात करते आए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश में 120 किलोमीटर दूर जो वारंगल के अंदर हादसा हुआ था गोलाकुंड एक्सप्रेसवे 2003 के अंदर, वो काफ़ी भयावह था, जिसके अंदर कई लोगों की जान गई थी, लेकिन उसके साथ माली और दूसरा भी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था। अगला जो इसके अंदर नंबर आता है दोस्तों 2009 14 फरवरी 2009 रेल बजट के दिन ही जो तो ये हादसा हुआ था। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस के 14 डिब्बे उड़ीसा में जयपुर रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतरे। हादसे में 16 की मौत हो गई और 50 घायल हुए। ये आंकड़ा उस वक्त का है, बाद में धीरे धीरे ये आंकड़े बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों 21 अक्टूबर 2009 उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास गोवा एक्सप्रेस का इंजन मेवाड़ एक्सप्रेस के आखिरी बोगी से टकरा गया। इस घटना में 22 मारे गए जबकि 23 अन्य घायल हुए। 28 मई 2010 पश्चिम बंगाल में संदिग्ध नक्सली हमले में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पटरी से उतरी। इस हादसे में 170 लोगों की मौत हो गई। 19 जुलाई 2010 पश्चिम बंगाल में उत्तर बैग एक्सप्रेस और वांचल एक्सप्रेस की टक्कर हुई, 62 लोगों की मौत हुई और 150 से ज़्यादा घायल हुए। दोस्तों भारत के अंदर रेलवे का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है, हादसों का इतिहास भी उसी के साथ चल पड़ता है। कोई सिस्टम हो उसके साथ ही जो है तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स और खामियां ज़रूर आती है, लेकिन इतने दिनों के बाद भी हम हमारे रेलवे सिस्टम को अच्छा नहीं कर पाए, इसके ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों अगर आप जानते ही हैं कि बहुत बार देखा ये गया है कि रेलवे में ओवरलोडिंग की वजह से भी हादसे होते हैं।
मैं ये आपको बीबीसी की न्यूज़ से जो है तो बनाई गई है उसके ऊपर से ये आंकड़ेवारी दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि भारत देश के अंदर रेलवे दुर्घटनाओं का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। अभी अभी कुछ दिनों पहले वंदे एक्सप्रेस चल पड़ी थी हमारी, जो गायों से टकरा जाती है, जानवरों से टकरा जाती है और वो भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। इतनी बड़ी ट्रेन और इतनी महंगी ट्रेन जिसको हम कह सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी से लेस ट्रेन बताई जा रही थी, वो भी टकराती हैं और उसको भी परेशानी हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हिंदुस्तान के अंदर लगातार हो रही हैं, हमारा जो है तो ऐसा नहीं है कि विदेशों में रेल हादसे होते नहीं है, वहाँ पर भी रेल हादसे होते हैं, लेकिन हमारे पास जो रेल हादसे हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। दोस्तों, अगला नंबर आता है 20 सितंबर 2010। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस का मालगाड़ी से टकराई। इस टक्कर में 33 लोग की जान चली गई और 160 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। दोस्तों, ये भी एक कई चिंता खड़े करने वाली बात है। 7 जुलाई 2011 उत्तर प्रदेश में ट्रेन और बस की टक्कर में 38 लोगों की मौत हो गई। 30 जुलाई 2012 भारतीय रेलवे के इतिहास में साल 2012 हादसों के मामले में सबसे बुरे साल में से एक रहा है। इस साल में लगभग 14 रेल हादसे हुए। इनमें पटरी से उतरने और आमने सामने की टक्कर दोनों तरह के हादसे शामिल है। 30 जुलाई 2012 को दिल्ली से चेन्नई जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस के एक कोच में नेल्लोर के पास आग लग गई थी, जिसमें 30 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 2012 के अंदर 14 रेल हादसे होते हैं, एक साल के अंदर 14 रेल हादसे। और इसके बावजूद भी हमारा रेलवे प्रशासन हो या रेलवे मिनिस्ट्री हो या रेलवे के दिगेर अधिकारी हो, वो जो है तो सबक नहीं लेते हैं। इसके बाद लगातार हादसे बढ़ते जाते हैं और 2012 के अंदर जो है तो 14 रेल हादसे हो जाते हैं। ये मैं नहीं, मैं आपको बता दूं कि बीबीसी हिंदी की वेबसाइट पर ये खबर छपी है, आप वहाँ पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। रेलवे के अंदर लगातार हादसे होना ये कोई आम बात नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये अब इस तरह से हो चुका है कि जो है तो माइंड को डाइवर्ट करने के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ों को जो है तो ये दबाने के लिए भी अब जो है तो हादसा को दरकिनार किया जाता है। मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले हमारे पास रेलवे के लिए कवच बनाया गया था। सुरक्षा के नाम पर जो है तो बहुत सारी चीज़ें की गई थी, लेकिन आप जानते हैं कि ये कवच सुरक्षा के नाम पे जो है तो कितना सच्चा और कितना अच्छा साबित हुआ है। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर रेलवे का इतिहास काफ़ी पुराना है, फिर एक बार मैं आपको बता दूं, और उसी के साथ साथ हादसों का भी बहुत पुराना तालमेल या फिर पुराना जो है तो कनेक्शन मौजूद दिखाई देता है, जिसके चलते हमारे देश के अंदर लगातार हादसे होते रहते हैं और हमारे देश के जो जनता है अपनी जान से हाथ धो देती है, जान, माल और तमाम ऐसी चीज़ें से हाथ धो देती है, जिसको लेकर प्रशासन काफ़ी गंभीरता नहीं बरतता है। मैं आपको बता दूं, हमारे पास बोगियों में जिस तरह से इंसानों को भर दिया जाता है, मानो जानवरों को डिब्बे में भर दिया जाता है, इसी तरह से कुछ हालात दिखाई देते। बात करेंगे 28 दिसंबर 2013 बेंगलुरु नांदेड़ एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई थी और इसमें 28 लोग मारे गए थे। आग एयर कंडीशन कोच में लगी थी। उसी साल 19 अगस्त को राज्य रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से बिहार के खगड़िया जिले में 28 लोगों की जान चली गई थी, यानी कि 2 हादसे हुए थे। 4 मई 2014 दिव्य संवादवादी पैसेंजर ट्रेन नागौर ठाणे और रोहा स्टेशन के बीच पटरी से उतर गई थी। इसमें 20 लोग की जान गई थी और 100 अन्य घायल हो गए थे। ये आंकड़ा और भी बढ़ गया होगा। 20 मार्च 2015 देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। इस हादसे में 34 लोग मारे गए थे। दोस्तों, 20 नवंबर 2016 के पास पोखरिया में एक बड़ा रेल हादसा हुआ, जिसमें कम से कम 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई।
पटना इंदौर एक्सप्रेस 14 कोच पटरी से उतर गए थे। मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर, फिर एक बार मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे रेल हादसे हुए हैं जिनके अंदर हज़ारों, 100 या सैकड़ों की तादाद में लोगों घायल हुए हैं और कुछ तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके बावजूद भी हमारा रेलवे प्रशासन या फिर हमारी मिनिस्ट्रीज़ या फिर अगर हम यूँ कहा जाए कि हमारी मौजूदा सरकार हो या पिछली सरकारों ने उस वक्त भी ना जू रेंगी थी ना अब रोंग रही है। 3 ट्रेनें एक साथ टक्कर खा लेती हैं। इन हादसे को अगर मिला जाए तो ये सबसे बड़ा हादसा हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 28 जनवरी 2017 आंध्र प्रदेश के विजयनगर ज़िले में हीराखंड एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरने की वजह से 99 लोग मारे गए थे और अन्य कई घायल हुए थे। 19 अगस्त 2017 उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खतौली के पास कलिंग उत्कल एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। ये ट्रेन पुरी से हरिद्वार जा रही थी। इस घटना में 23 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं। 2019 के अंदर भी एक सबसे बड़ा हादसा हुआ था जब लोग पलायन करते हुए जा रहे थे। साल देख लीजिएगा, कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था और उस दौरान भी एक रेल हादसा होता है औरंगाबाद के आसपास और कई लोग उसके अंदर मारे जाते हैं। उड़ीसा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने ट्वीट करके इस हादसे में मरने वालों की संख्या कई बताई थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उड़ीसा में जो हादसा हुआ है वो काफ़ी चिंताजनक है। अब तक के आंकड़ा इस वीडियो के बनाए जाने तक 238 है। वहीं कहा जा रहा है कि तकरीबन 900 लोग घायल हुए हैं। ये इतना बड़ा हादसा है जिसको देखकर कई लोग दांतों तले उंगलियां दबा ले रहे हैं। फिर भी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रशासन कोई भी हो, वो चिंता की उनके दिमाग से रुई तक नहीं रह रही है। इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।